फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल का हमारा टॉपिक है दैट इज HTML क्लास एट्रीब्यूट. ओवर हियर दिस क्लास रिफर्स टू CSS क्लास, मोर प्रिसाइज कास्केडिंग स्टाइल शीट क्लास. राइट, हमारे जो स्टाइल एट्रीब्यूट्स है या फिर हम जो CSS अप्लाई करते हैं, राइट, उसके अंदर या फिर वो अप्लाई करने के लिए हम ये क्लास एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं, ताकि अगर हम CSS के अंदर दैट इज हमारी स्टाइल शीट फाइल के अंदर क्लासेस के बेसिस के ऊपर हम स्टाइल्स को डिवाइड कर पाए एंड आफ्टर दैट वो क्लास हम पर्टिकुलर एलिमेंट्स के साथ अटैच कर सकते हैं, ताकि जो भी एलिमेंट्स के साथ वो पर्टिकुलर क्लास अटैच है वो क्लास के अंदर हमने जो स्टाइल अप्लाई की है वो स्टाइल के हिसाब से वो एलिमेंट्स के कंटेंट डिस्प्ले होंगे. राइट, सो आज का हमारा टॉपिक है क्लास एट्रीब्यूट. राइट, कि जो हम एलिमेंट्स के साथ यूज कर सकते हैं, बट ये एलिमेंट के साथ जो हम क्लास एट्रीब्यूट यूज करेंगे उसके अंदर हमें स्टाइल शीट का क्लास सेट करना है, राइट, एज अ वैल्यू. सो हेलो फ्रेंड्स, this is Dr. Nikisha Jariwala and welcome to the tutorial series of HTML. So let's start with our tutorial. So हम ये HTML class attribute क्यों यूज करेंगे? अगर हमें HTML एलिमेंट के रिलेटेड क्लास स्पेसिफाई करना है तो वहां पे हम HTML class attribute का यूज कर सकते हैं. And one most important thing, एक से ज्यादा HTML एलिमेंट्स सेम क्लास शेयर कर सकते हैं. अगेन आई रिपीट, एक से ज्यादा HTML एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप और डिफरेंट टाइप, राइट, कैन शेयर सेम क्लास. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर ओवर हियर इज कि अगर आपको HTML एलिमेंट के रिलेटेड क्लास स्पेसिफाई करना है तो हम यहाँ पे ये क्लास एट्रीब्यूट का यूज करेंगे. राइट, सो हियर इज द सिंटैक्स फॉर क्लास एट्रीब्यूट. आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर आपको क्लास बनाना है, राइट, अगेन आई रिपीट, अगर आपको क्लास बनाना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, राइट, वहां पे कौन कौन सी चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी. तो सो द फर्स्ट थिंग इज आपको वहां पे पीरियड कैरेक्टर याद रखना है, राइट, क्लास नेम आपको स्पेसिफाई करना है, वो भी आपको याद रखना है. राइट, सो अगर आपको CSS क्लास बनाना है तो CSS क्लास नेम स्टार्ट्स विथ पीरियड कैरेक्टर दैट इज डॉट कैरेक्टर फॉलोड बाय द एक्चुअल क्लास नेम. राइट, एंड आफ्टर दैट यू नो हाउ टू डिफाइन CSS. कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप कैसे CSS डिफाइन कर सकते हो वो तो आपको पता है. ओनली द थिंग इज दैट अब तक हमने जो भी CSS बनाई है, स्टाइल अप्लाई की है, या तो हमने वो इनलाइन स्टाइल यूज की है या फिर इंटरनल स्टाइल यूज की है, बट वो इंटरनल स्टाइल के अंदर भी हमने वहां पे टैग्स यूज किए हैं ताकि वो पर्टिकुलर टैग के रिलेटेड हम स्टाइल बना सके. बट दैट इज नॉट द केस. हम CSS क्लास के बेसिस पे भी बना सकते हैं ताकि वो क्लास हम डायरेक्टली दूसरे एलिमेंट्स के साथ यूज कर सकते. सो हियर इज एन एग्जांपल. आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑब्वियसली CSS बनानी है तो आपको वहां पे स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा. सो दिस इज द ओपनिंग ऑफ द स्टाइल एलिमेंट एंड दिस इज द एंडिंग ऑफ स्टाइल एलिमेंट एंड विद इन दैट सी ओवर हियर मैंने यहाँ पे लिखा है .city. एज आई हैव टोल्ड कि क्लास किससे स्टार्ट होगा, डॉट कैरेक्टर या फिर पीरियड कैरेक्टर से स्टार्ट होगा फॉलोड बाय द क्लास नेम. मैंने यहाँ पे क्लास का नेम स्पेसिफाई किया है दैट इज सिटी. सो यू नीड टू रिमेंबर .city इज द नेम ऑफ द क्लास. आफ्टर दैट जैसे हम हमेशा CSS अप्लाई करते हैं, कर्ली ब्रेसेस का हम यहाँ पे यूज करेंगे. राइट, सो दिस इज ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस एंड विद इन बीच मैंने यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर यूज की है. So the first property value pair is related to the background color जिसके अंदर मैंने टोमेटो कलर सेट किया है, टेक्स्ट कलर के जिसके अंदर मैंने व्हाइट सेट किया है एंड पैडिंग मैंने सेट किया है दैट इज 10 पिक्सेल्स. राइट, सो दिस इज हाउ कि आप कैसे क्लास क्रिएट कर सकते हो. नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर ओवर हियर इज दैट क्लास एट्रीब्यूट आप कोई भी एलिमेंट्स के साथ यूज कर सकते हो. अगेन आई रिपीट, क्लास एट्रीब्यूट आप कोई भी एलिमेंट्स के, मोर प्रिसाइज HTML एलिमेंट्स के साथ यूज कर सकते हो. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट क्लास नेम इज केस सेंसिटिव. अगेन आई रिपीट, क्लास नेम इज केस सेंसिटिव. यहाँ पे मैंने .city लिखा है तो आप देख सकते हो कि city के अंदर सारे कैरेक्टर्स लोअर केस के अंदर अवेलेबल है. मैंने यहाँ पे जो सिटी लिखा है वो लोअर केस के अंदर CITY लिखा है. अगर आप एक और क्लास बनाते हो कि जिसके अंदर आप लिखते हो .city बट
वो CITY अपर केस में है, then both the classes will be treated as a different classes, right? So that is the thing that is case sensitive. अगर आप .city लिखते हो दो क्लास के नेम, बट एक के अंदर लोअर केस के अंदर सिटी लिखा है, दूसरे के अंदर अपर केस के अंदर सिटी लिखा है, then obviously both the classes will be treated as a different classes, right? So that is the most important thing that you need to consider over here. Now अब हम देखते हैं कि ये क्लास एट्रीब्यूट हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं. फर्स्ट थिंग इज दैट हमें पता है, राइट, कि ये जो क्लास नेम है या फिर जो क्लास एट्रीब्यूट है वो किसे पॉइंट करता है. जो क्लास एट्रीब्यूट है वो स्टाइल शीट के अंदर जो क्लास नेम है उसे पॉइंट करता है. इन शॉर्ट, जहां पे भी हम क्लास एट्रीब्यूट यूज करेंगे विथ अवर HTML एलिमेंट, तो वो पर्टिकुलर स्टाइल शीट के अंदर जो क्लास नेम होगा उसे पॉइंट करेगा. बट यू नीड टू रिमेंबर ओवर हियर इज दैट कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर भी क्लास नेम यूज कर सकते हैं टू पॉइंट सम एलिमेंट, या फिर टू एक्सेस सम एलिमेंट, या फिर टू मैनिपुलेट सम एलिमेंट, राइट. सो जावास्क्रिप्ट के अंदर भी हम क्लास नेम यूज कर सकते हैं. सो एज वी नो दैट विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम वी कैन इजीली एक्सेस सम पर्टिकुलर एलिमेंट, राइट. सो दीज आर द टू डिफरेंट केसेस. एक तो हम स्टाइल शीट के साथ तो हम क्लास नेम यूज करेंगे ही, ऑब्वियसली क्लास एट्रीब्यूट यूज करेंगे, बट जावास्क्रिप्ट के साथ भी आप वो यूज कर सकते हो, राइट. सो हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर एक एग्जांपल देखेंगे कि जिसके अंदर मैंने 3 div एलिमेंट्स यूज किए हैं, राइट, एंड विथ ऑल 3 div एलिमेंट्स मैंने क्लास एट्रीब्यूट यूज किया है टू अप्लाई CSS. सो लेट्स सी दैट थिंग. So it's over here. Again आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे हम हमेशा हमारा HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते हैं वो यहाँ पे है, राइट. एंड विद इन हेड सेक्शन मैंने यहाँ पे स्टाइल एलिमेंट यूज किया है, एंड विद इन स्टाइल एलिमेंट मैंने जो क्लास क्रिएट किया है दैट इज .city, राइट. उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर बैकग्राउंड कलर स्पेसिफाई किया दैट इज टोमेटो, टेक्स्ट कलर स्पेसिफाई किया दैट इज व्हाइट, बॉर्डर मैंने स्पेसिफाई की दैट इज 2 पिक्सल साइज सॉलिड टाइप बॉर्डर एंड ब्लैक कलर बॉर्डर, मार्जिन मैंने स्पेसिफाई की 20 पिक्सल की, एंड पैडिंग मैंने स्पेसिफाई किया है 20 पिक्सल. सो दिस इज वन स्टाइल शीट क्लास के जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, दैट इज द क्लास नेम इज .city, राइट. सो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये स्टाइल टैग स्टार्ट होता है और ये स्टाइल टैग यहाँ पे एंड हो जाता है, एंड विद इन दैट हमने यहाँ पे .city क्लास क्रिएट किया है कि जिसके अंदर मैंने ये CSS प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर स्पेसिफाई की है. अब मैं ये जो .city जो क्लास मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, अब मैं बाकी के जो div टैग्स है बॉडी सेक्शन के अंदर उसके अंदर मैं अप्लाई करूंगी. सो हियर इज अवर बॉडी सेक्शन. सो दिस इज द फर्स्ट div टैग, दिस इज द सेकेंड div टैग, एंड दिस इज द थर्ड div टैग, राइट. एंड सारे div टैग्स के अंदर आप देख सकते हो मैंने क्लास स्पेसिफाई किया है दैट इज city. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे हम डॉट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ क्लास का नेम लिखेंगे दैट इज city, राइट. सो यहाँ पे ये div टैग स्टार्ट होता है फर्स्ट एंड यहाँ पे एंड होता है. सो मैंने सारे div टैग्स के अंदर क्लास एट्रीब्यूट यूज किया है C, राइट. यहाँ पे मैंने क्लास एट्रीब्यूट यूज किया है और सारे क्लास एट्रीब्यूट के अंदर वो city क्लास नेम जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है वो मैंने स्पेसिफाई कर दिया है. इन शॉर्ट, अब ये div टैग के अंदर मैं जितने भी एलिमेंट्स यूज करूंगी वो सारे एलिमेंट्स के अंदर वो जो मैंने स्टाइल शीट के अंदर CSS प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर यूज की है उसके हिसाब से स्टाइल मुझे दिखाई देगी. फाइन. सो आप देख सकते हो div टैग के अंदर मैंने यहाँ पे h2 एंड पैराग्राफ टैग यूज किया है सारे div एलिमेंट्स के अंदर, राइट. सो उसके अंदर मुझे ये जो CSS यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई की है उस हिसाब से ये सारे कंटेंट मुझे डिस्प्ले किए हुए मिलेंगे, राइट. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर इज दैट आपको दो चीज याद रखनी है. पहले तो हेड सेक्शन में स्टाइल एलिमेंट के अंदर हमें CSS बनानी है क्लास नेम के साथ, एंड आफ्टर दैट वो क्लास नेम हमें क्लास एट्रीब्यूट के साथ एलिमेंट्स के साथ यूज करना है. सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस फर्स्ट एग्जाम्पल, राइट. अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं. सो इट्स ओवर हियर. ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर मैंने स्पैन एलिमेंट के साथ क्लास एट्रीब्यूट यूज किया है. अगेन आई रिपीट, ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर मैंने स्पैन एलिमेंट के साथ क्लास एट्रीब्यूट यूज
किया है और वो क्लास एट्रीब्यूट के अंदर मैंने CSS क्लास स्पेसिफाई किया है, राइट? सो हियर इज एन एग्जांपल सी HTML रूट एलिमेंट हेड सेक्शन यहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ पे एंड होता है, यहाँ पे स्टाइल एलिमेंट स्टार्ट होता है, यहाँ पे एंड होता है, एंड विद इन दैट एज यू आर एबल टू ऑब्जर्व मैंने यहाँ पे क्लास क्रिएट किया है दैट इज डॉट नोट, राइट? मैंने यहाँ पे क्लास क्रिएट किया है दैट इज डॉट नोट NOTE एंड अगेन विद इन कर्ली ब्रेसेस मैंने यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर्स स्पेसिफाई की है दैट इज फॉन्ट साइज एंड कलर, दैट इज ऑब्वियसली इट विल बी द टेक्स्ट कलर. सो फॉन्ट साइज मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई की है 120% एंड कलर मैंने स्पेसिफाई किया है रेड. सो ये जो डॉट नोट जो क्लास मैंने क्रिएट किया है विद इन माई स्टाइल एलिमेंट, अब मैं ये स्पैन एलिमेंट के साथ विद इन क्लास एट्रीब्यूट यूज करूंगी. आप यहाँ पे देख सकते हो बॉडी यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे एंड होता है. So within that I have specified 2 element that is H1 and P. H1 element के अंदर मुझे specify करना है that my important heading, right? And उसके साथ मुझे ये जो important word है उसके ऊपर ये जो स्टाइल है वो अप्लाई करनी है. इसीलिए मैंने यहाँ पे span element के अंदर क्लास एट्रीब्यूट यूज किया है जिसके अंदर मैंने क्लास नेम स्पेसिफाई किया है दैट इज नोट के जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, राइट? सो ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसके ऊपर ये फॉन्ट साइज और कलर जो यहाँ पे स्टाइल मैंने बनाई है वो अप्लाई हो जाएगी. लाइकवाइज ये पैराग्राफ टैग के अंदर मुझे जो एक्चुअल टेक्स्ट डिस्प्ले करना है वो है दिस इज सम इंपॉर्टेंट टेक्स्ट एंड अगेन यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसके ऊपर मुझे ये स्टाइल अप्लाई करनी है. इसीलिए मैंने स्पैन एलिमेंट यूज किया, उसके अंदर क्लास एट्रीब्यूट यूज किया एंड क्लास एट्रीब्यूट के अंदर मैंने क्लास नेम स्पेसिफाई किया दैट इज नोट. सो अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड के ऊपर ये CSS अप्लाई हो जाएगी, राइट? सो फ्रेंड्स दिस इज हाउ कि हम कैसे स्पैन एलिमेंट के साथ भी क्लास एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, राइट? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि हम कैसे एक ही एलिमेंट के साथ मल्टीपल क्लासेस भी यूज कर सकते हैं. अगेन आई रिपीट, कैसे हम एक ही HTML एलिमेंट के साथ मोर देन 1 क्लास नेम भी यूज कर सकते हैं ताकि वो HTML एलिमेंट के अंदर जो भी स्टाइल हमें दिखाई दे वो 2 डिफरेंट क्लासेस में से जो स्टाइल हमने अप्लाई की होगी वो हमें दिखाई देगी, राइट? सो आपको याद रखना है कि अगर आप कोई भी HTML एलिमेंट के साथ मल्टीपल क्लासेस डिफाइन करना चाहते हो रिलेटेड टू द स्टाइल शीट, राइट, रिलेटेड टू CSS, तो वो दोनों क्लास के नेम विल बी सेपरेटेड विद द स्पेस. अगेन आई रिपीट, बोथ द क्लास नेम विल बी सेपरेटेड विद स्पेस. या फिर आप जितने भी क्लासेस यूज करना चाहते हो वो सारे क्लास नेम स्पेस से सेपरेट हो जाएंगे, राइट? एंड वो एलिमेंट के अंदर जो भी स्टाइल आपको दिखाई देगी वो सारे क्लासेस के अकॉर्डिंग आपको दिखाई देगी. अगेन आई रिपीट, वो सारे एलिमेंट्स के अंदर आपको जो भी स्टाइल दिखाई देगी वो सारे क्लासेस के रिलेटेड, वो सारे क्लासेस के अकॉर्डिंग आपको दिखाई देगी. सो आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो. सो मैंने यहाँ पे 3H2 एलिमेंट स्पेसिफाई किए हैं एंड विथ ऑल 3H2 एलिमेंट मैंने क्लास एट्रीब्यूट यूज किया है. बट एज यू आर एबल टू ऑब्जर्व ये जो फर्स्ट H2 एलिमेंट है उसके साथ मैंने यहाँ पे सिटी एंड मेन 2 वर्ड्स यूज किए हैं. दिस 2 वर्ड्स आर द 2 डिफरेंट क्लास नेम्स. Again I repeat, city and main are the 2 different class names. In short, इसका मीनिंग ये होता है कि ये जो लंदन है वो ये दोनों क्लासेस के अंदर जो भी स्टाइल्स मैंने अप्लाई की होगी उसके हिसाब से डिस्प्ले होगा. एंड ये जो पेरिस एंड टोक्यो है वो सिटी क्लास के हिसाब से डिस्प्ले होगा, राइट? सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीपल क्लासेस कि आप पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर मल्टीपल क्लासेस स्पेसिफाई करके वो क्लासेस के अंदर जो भी स्टाइल है अकॉर्डिंग टू दैट आप कंटेंट डिस्प्ले कर सकते हो. फाइन. एंड फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी देखा कि कैसे हम डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ सेम क्लास नेम यूज कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि कैसे डिफरेंट एलिमेंट्स सेम क्लास को शेयर कर सकते हैं. और ये एग्जाम्पल ऑलरेडी हमने प्रीवियस स्लाइड्स के ऊपर देखा, बट लेट्स रिपीट इन ब्रीफ एज यू आर एबल टू सी ओवर हियर, राइट? यहाँ पे H2 एलिमेंट है
एंड P एलिमेंट है जिसके अंदर मैंने क्लास एट्रीब्यूट यूज किया है एंड दोनों के अंदर मैंने सिटी क्लास यूज किया है. In short, different element है H2 and P. Both are the different element, but both element can share the same class, right? So this is the significance of class. This is the significance of class attribute. या फिर जो हम CSS class बनाते हैं वो कि हम अलग अलग elements के साथ भी same class share कर सकते हैं. राइट सो यहाँ पे H2 के अंदर जो पेरिस डिस्प्ले होगा एंड पैराग्राफ टैग के अंदर जो उसका कंटेंट है वो डिस्प्ले होगा. दोनों सिटी क्लास के अंदर जो हमने स्टाइल अप्लाई की होगी, स्टाइल स्पेसिफाई की होगी, उसके हिसाब से वो डिस्प्ले होगा. सो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ कि हम कैसे डिफरेंट एलिमेंट के साथ सेम क्लास शेयर कर सकते हैं. एंड द लास्ट थिंग इज कि हम कैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर भी क्लास नेम यूज कर सकते हैं. राइट, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द कोड, राइट, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द स्क्रिप्ट. वो तो हम फ्यूचर में जो हम जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल देखेंगे उसके अंदर हम देख ही लेंगे कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम जावास्क्रिप्ट बना सकते हैं. ओनली द इम्पोर्टेंट थिंग यू नीड टू रिमेंबर ओवर हियर इज दैट कि अगर आप जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो तो वहां पे आप क्लास नेम का यूज कर सकते हो टू एक्सेस सम स्पेसिफिक एलिमेंट. जैसे हमने अब तक सिटी क्लास का यूज किया है, राइट, और सिटी क्लास हमने बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ यूज किया. तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर वो पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप वो क्लास नेम का यूज करके भी आप एक्सेस कर सकते हो. राइट, सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको याद रखना है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर भी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आप क्लास नेम रिफर कर सकते हो. राइट, और जावास्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं, उसकी स्क्रिप्ट क्या है, कैसे हम उसे रिफर करेंगे, वो हम फ्यूचर में ट्यूटोरियल के अंदर देखेंगे. राइट, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द कोड. Fine. So friends, this is all about this tutorial. More precise theory part of this tutorial, that is class attribute. राइट, अब हम इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं. एंड फॉर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हमने यहाँ पे नोटपैड फाइल ओपन कर दी है. सो हमने जो भी अब तक देखा विद इन थियोरी यहाँ पे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं. सो फर्स्ट थिंग वी विल राइट ओवर हियर इज डॉक टाइप HTML. आफ्टर दैट आवर रूट एलिमेंट, that is HTML. Within that head element, right, and within that title element, right, and within title I am writing that is HTML class attribute. Fine. After that body section, here it is. Now within head section हम यहाँ पे style element का use करेंगे to define CSS class, right, and we will specify the class name that is .city, curly braces open and curly braces close. So let's start. मैं यहाँ पे color specify कर देती हूँ red. After that मैं यहाँ पे border specify कर देती हूँ. Let's take it as 2 pixel dotted border and green color, right. After that मैं यहाँ पे background color specify कर देती हूँ and that I will specify as yellow, right. So मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्लास स्पेसिफाई किया that is .city, text color red, border स्पेसिफाई की and background color स्पेसिफाई किया. Now let's make one another class that is .note, right. So curly braces open close जिसके अंदर मैं स्पेसिफाई कर देती हूँ let's take it as color blue and border 5 pixel solid and red, right. इतने ही प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर इसके अंदर स्पेसिफाई करते हैं. एंड द लास्ट क्लास नेम हम यहाँ पे बना देते हैं मेन, राइट. एंड उसके अंदर मैं एक चीज स्पेसिफाई कर देती हूँ लेट्स टेक इट एज फॉन्ट साइज colon 120%, राइट. सो ये 3 क्लासेस मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिए. अब ये 3 क्लासेस हम हमारे बॉडी टैग के अंदर जो एलिमेंट्स यूज करेंगे उसके अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं, राइट. सो पहले मैं लेती हूँ H2 एलिमेंट हेडिंग के रिलेटेड, राइट. इसके अंदर मैं क्लास स्पेसिफाई कर देती हूँ दैट इज आई विल स्पेसिफाई 2 क्लासेस, राइट. लेट्स टेक इट एज सिटी एंड मेन, राइट. मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया सिटी एंड मेन. यहाँ पे मैंने 2 क्लासेस स्पेसिफाई किए. एंड हेडिंग में ले लेती हूँ दैट इज लेट्स टेक इट एज हेडिंग 1, राइट. फाइन. अब मैं यहाँ पे पैराग्राफ टैग यूज करती हूँ. उसके अंदर मैं लिखूंगी दैट इज लेट्स टेक इट एज दिस इज just a testing of class, right. and उसके अंदर मैं यहाँ पे class specify कर देती हूँ, it's over here, right. उसके अंदर मैं specify कर देती हूँ city.
राइट, फाइन. एंड आफ्टर दैट अगेन मैं यहाँ पे पैराग्राफ टैग यूज करती हूँ, राइट, विद इन विच मैं यहाँ पे लिखती हूँ दैट दिस इज अ टेस्टिंग ऑफ CSS क्लास एंड क्लास एट्रीब्यूट, राइट. मैंने इस हिसाब से यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया. अब मुझे क्या करना है, ये जो CSS क्लास है उसके ऊपर मुझे ये स्टाइल अप्लाई करनी है, राइट. मैं यहाँ पे यूज करूंगी span एंड ओवर हियर स्लैश दैट इज क्लोजिंग टैग स्लैश span एंड उसके अंदर मैं यहाँ पे क्लास यूज कर देती हूँ दैट इज नोट, राइट. मैंने यहाँ पे क्लास यूज कर दिया दैट इज नोट. इन शॉर्ट यहाँ पे हमने हेडिंग टैग के अंदर 2 क्लासेस स्पेसिफाई किए सेपरेटेड विद स्पेस. पैराग्राफ टैग के अंदर एक ही क्लास स्पेसिफाई किया दैट इज सिटी, बट ओवर हियर यू आर एबल टू सी के 2 डिफरेंट एलिमेंट सेम क्लास शेयर कर रहे हैं दैट इज सिटी. हेडिंग जो एलिमेंट है उसके अंदर मैंने 2 डिफरेंट क्लासेस दैट इज मल्टीपल क्लासेस मैंने अप्लाई किए हैं. सो ये हेडिंग 1 उस हिसाब से डिस्प्ले होगा. एंड यहाँ पे आप ये जो सेकेंड पैराग्राफ टैग है वो आप देख सकते हो जिसके अंदर मुझे पार्ट ऑफ द टेक्स्ट पर्टिकुलर क्लास के हिसाब से डिस्प्ले करना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे स्पैन टैग के अंदर क्लास एट्रीब्यूट का यूज किया है कि जिसके अंदर मैंने नोट क्लास अप्लाई किया है, राइट. फाइन, अब हम इसे सेव कर देते हैं. I am giving the name as, let's take it as class attribute dot html. इसे मैं फर्स्ट वेबसाइट फोल्डर के अंदर सेव कर देती हूँ, राइट. अब हम वो पर्टिकुलर फोल्डर में से पेज ओपन करके देखते हैं. सो हियर इट इज, ये हमारा पेज है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है. उसके ऊपर मैं डबल क्लिक करती हूँ. सो हियर इट इज, आपको ब्राउजर के अंदर हमारा पेज दिखाई दे रहा है, राइट. ये जो फर्स्ट है वो सिटी एंड मेन 2 क्लास के हिसाब से डिस्प्ले कर रहा है. ये जो सेकंड है वो सिर्फ सिटी के हिसाब से डिस्प्ले कर रहा है, राइट. एंड ये CSS क्लास जो है वो स्पैन टैग के अंदर जो हमने क्लास एट्रीब्यूट के अंदर नोट क्लास यूज किया है उस हिसाब से डिस्प्ले हो रहा है, राइट. नाउ लेट्स डू वन थिंग, हम चेक कर लेते हैं कि हमने क्या स्पेसिफाई किया था. ये जो हेडिंग 1 है उसके अंदर 2 क्लासेस यूज किए हैं, सिटी एंड मेन. सो हियर इट इज, ये सिटी है, राइट, और ये मेन है. सिटी के अंदर कलर रेड, बॉर्डर डॉटेड ग्रीन एंड बैकग्राउंड कलर येलो. सी, कलर रेड, बॉर्डर डॉटेड ग्रीन एंड बैकग्राउंड कलर येलो. एंड अलॉन्ग विद दैट फॉन्ट साइज हमने यहाँ पे यूज की है 120%, तो वो हमें यहाँ पे 120% के हिसाब से दिखाई दे रही है. लेट्स डू वन थिंग, हम इसे 200% करके देख लेते हैं ताकि हमें चेंजेस दिखाई दे. सेव किया एंड इसे रिफ्रेश किया. सी, हेडिंग 1 की फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गई बिकॉज मैंने यहाँ पे मेन क्लास के अंदर फॉन्ट साइज 120 से चेंज कर दी 200%, राइट. तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है. मीन्स यू आर एबल टू सी कि ये जो H2 एलिमेंट के अंदर हमने 2 क्लासेस यूज किए हैं, सो मल्टीपल क्लासेस के हिसाब से भी ये डिस्प्ले कर रहा है. आफ्टर दैट सिंपल पैराग्राफ टैग के अंदर तो हमने एक ही क्लास यूज किया है दैट इज सिटी. सो वो आप यहाँ पे देख सकते हो. उसके अंदर ये जो मेन के अंदर फॉन्ट साइज हमने यूज की है उसके रिलेटेड कोई भी चेंजेस आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली हमने यहाँ वहां पे एक ही क्लास यूज किया है दैट इज सिटी. एंड आफ्टर दैट हमने यहाँ पे CSS क्लास के साथ नोट क्लास का यूज किया है, राइट. और ये नोट क्लास के अंदर हमने स्पेसिफाई किया है दैट इज कलर ब्लू, दैट इज टेक्स्ट कलर ब्लू एंड बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड एंड रेड. सो वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, राइट. टेक्स्ट कलर आपको यहाँ पे ब्लू दिखाई दे रहा है, बॉर्डर सॉलिड, थिकनेस इज 5 पिक्सल एंड कलर इज रेड. सो वो नोट क्लास के हिसाब से डिस्प्ले हो रहा है, राइट. So friends, this is all about the class attribute, more precise significance of class attribute and of this tutorial, right? So अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी हेल्पफुल रहे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना और वो बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि फ्यूचर की अपडेट्स भी आपको मिलती रहे. थैंक यू फ्रेंड्स.